अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नैब के चेयरमैन को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए या नहीं, उनके खिलाफ जो 2 साल पहले एक रेफरेंस फायर हुआ था उसका मुस्तकबिल क्या है, इमरान खान क्या चाहते हैं, अपोजिशन पार्टीज़ क्या चाहती हैं। जिन 2 पार्टीज़ ने इन्हें चेयरमैन बनाया था, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो अब नैब के चेयरमैन के बारे में क्या चाहती है। बड़ा अहम मौजू इस पर बात होगी। साथ ही पूरे पाकिस्तान में मानसून शुरू हुआ है, कराची में भी हुआ है, सारे पाकिस्तान के अंदर इंतज़ामात हुए, लेकिन जिस तरह कराची में प्लानिंग की गई, जिस तरह से कोर कमांडर, जिस तरह से सारे मुक़्तदर हल्के, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, CM, गवर्नर, मिनिस्ट्रीज़, नाले साफ़ करो, नाले साफ़ करो, नाले साफ़ करो, कराची को ये करना है, कराची को ऐसे करना है, आइंदा डूबने नहीं देना है कराची को। लेकिन कराची तो बहुत सी मुख्तसर सी बारिश में ही फारिग हो गया और अब एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर अनाउंसमेंट नहीं हुई है, अनाउंसमेंट नोटिफिकेशन के साथ नहीं हुई, लेकिन वो काम कर रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे कि आखिर ये हुआ क्या और अगर थोड़ी सी और बारिश होगी तो क्या होगा। लेकिन इससे बढ़कर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि तालिबान बदल गए हैं। तालिबान ने जिस तेज़ी से अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया है, अशरफ गनी और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी अफ़गानिस्तान की, वो घबरा रही है। हिंदुस्तान वहाँ से भाग निकला है, काउंसलर्स उनके खाली हो गए। पहले ही 2 कोविड के चक्कर में काउंसलर्स बंद करके भाग चुके थे, उन्हें अंदाज़ा था क्या सूरत हाल है, और अब 50 लोग एक ही तैयारे के अंदर भाग गए हैं। जो हिंदुस्तान की पिछले 10-12 साल में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी डैम बनाने की, उन्होंने डैम बनाया था पानी का और बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, बल्कि वो डैम का नाम भी जो है वो हिंदुस्तानी नाम रखा था, सलमा डैम का नाम रखा था। बहुत सारे पार्लियामेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट थी। 1000 से ज़्यादा बसें जो हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर इंडियन बसें चलाई गई थी, यानी कि इंडियन सरमायाकारी से चलाई गई थी। वो सब कुछ डूब गया, इंडिया वहाँ से फारिग हो गया और तालिबान बहुत प्रोग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। खुल कर कह रहे हैं तालिबान कि हमारी सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान का नाम लेके कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। और चीन के अंदर भी उनकी उसी तरह से हम आहंगी है, पाकिस्तान के अंदर भी हम आहंगी है, ईरान के साथ भी है, कतर के अंदर बैठे हुए हैं, टर्की के साथ डायलॉग कर रहे हैं, रूस के अंदर डायलॉग कर रहे हैं, ताजिकिस्तान के अंदर डायलॉग कर रहे हैं, उज़्बेकिस्तान के अंदर डायलॉग कर रहे हैं। तालिबान एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक फ़ोर्स की सूरत के अंदर निकल कर सामने आ रहे हैं। ईरानी बॉर्डर तकरीबन कंट्रोल कर लिया है, 70% से ज़्यादा इलाका अफ़गानिस्तान का कवर कर लिया है। और बहुत ही आसान अंदाज के अंदर सुहेल शाहीन जो कि तालिबान के तर्जुमान हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं, हमारा किसी से कोई मामला नहीं, हम हुकूमत बनाएंगे, ज़ाहिर तालिबान हुकूमत बनाएंगे और सबको साथ रखेंगे और सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर तालिबान के कौंसल जनरल्स होंगे, एक बार फिर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा में अफ़गान कौंसल जनरल्स जो हैं वो तालिबान के होंगे। बड़ी तेज़ी से तालिबान जो है वो यहाँ पर उनके हमनवा एक्टिव हो रहे हैं और बहुत पॉजिटिविटी के साथ हो रहे हैं। अब उसका दूसरा एंगल ये है कि जो अमेरिका कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा दोबारा दहशतगर्दी का अड्डा जो है वो अफ़गानिस्तान बनने जा रहा है। ISIS के साथ साथ TTP जो अब तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान में फ़ौज पर हमले कर रही है, अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। इस पर कितनी जल्दी काबू पाया जाएगा और किस तरह पुरअमन तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर नज़र आएंगे। जो बातें पाकिस्तान ने कहीं, वो बातें सारी दुनिया में अब साबित हो रही हैं। पाकिस्तान ने जिस पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया था वो पॉलिसी पाकिस्तान की दुनिया सराह रही है। अब चीन के साथ अगला मामला है। चीन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में एक बड़ी सरमायाकारी करने जा रहा है और चूंकि बात बहुत खुलकर हो रही है कि चीन का सूबा सांकियान, जहाँ पर मुजाहिदीन हैं, मुसलमान मुजाहिदीन हैं, जो वहाँ मुसलमानों के ख़िलाफ़, जो मीडिया पे आता रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़
जो चीनी हुकूमत की सख्तियां हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाती हैं। तालिबान ने कहा है ये चीन का अंदरूनी मामला, इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आएगी, वो कोई किसी तरह की सपोर्ट इस मामले पे नहीं करेगी। और पाकिस्तान का तो वज़ीर आज़म बहुत खुलकर ये बात कहते रहेंगे चीन का अंदरूनी मामला है। अब चीन का अंदरूनी मामला है ये। अब चीन किस तरह की सरमायाकारी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में करने जा रहा है। ईरान के अंदर $400 बिलियन की अनाउंसमेंट हो चुकी है चीन की तरफ से। अमेरिका यहाँ से फ़रार हो गया है। अमेरिका को बड़ा ठीक ठाक, अमेरिका का ख्याल ये था कि यहाँ बड़ी ख़तरनाक किस्म की खाना जंगी होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा है बहुत आसानी से इंडिया वहाँ से भाग गया है और बहुत आसानी से अशरफ गनी की इस्टेब्लिशमेंट यानी कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट जो है अफ़गानिस्तान में वो हथियार डाल रही है, पीछे हट रही है। बहुत ही मुख्तसर किस्म की चंद घंटों की जो है वो झड़पें हो रही हैं जिसके अंदर वो बाद में हथियार डाल के चले जाते हैं। तो तालिबान ऑलमोस्ट कंट्रोल कर रहे हैं। पाकिस्तान में खौफ का आलम था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के स्टेटमेंट्स, पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के स्टेटमेंट्स, पाक फ़ौज के तर्जुमान के स्टेटमेंट और एक मंजरनामा ज़रूर ऐसा था कि हमें कोई मामला नहीं है, लेकिन जाहिर है कि जब वहाँ खाना जंगी होगी, मसाइल ख़राब होंगे तो ऑलरेडी 30-40 लाख लोग अफ़गानी पाकिस्तान में हैं और आ जाएंगे। ये ख़तरा अभी भी है, लेकिन तालिबान की गुफ्तगू से, उनके इंटरव्यूज़ से, उनकी मीडिया पे बात करने से ऐसा लगता है पाकिस्तान के बारे में तालिबान की बहुत खुली राय है, वही बयानिया है जो इमरान खान का बयानिया है, जो हुकूमत पाकिस्तान का और पाक फ़ौज का बयानिया है कि हम अपनी सरजमीन अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने नहीं देंगे, बेशक अमेरिका हो, बेशक कोई आए, हम इस्तेमाल होने नहीं देंगे। बिल्कुल वैसे ही जवाब जो है वो तालिबान का आ रहा है कि हम किसी भी सूरत में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ऐसी साजिश, कोई सरजमीन अपनी इस्तेमाल होने नहीं देंगे। तो वक्त के साथ साथ जैसे टाइम गुजरेगा तो अमन होगा। इसकी ख्वाहिशात जो है वो रूस भी जाहिर कर रहा है, चीन भी जाहिर कर रहा है, ईरान भी जाहिर कर रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर जो हुकूमत लगता है बनने जा रही है तालिबान की, वो जाहिर कर रहे हैं। और पाकिस्तान को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, और हुकूमत पाकिस्तान की और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट खुलकर ये बात कर रही है। तो सारी सूरत हाल के अंदर बड़ी अच्छी खबर है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो तामीर होनी है चीज़ें, जो रिकन्स्ट्रक्शन के मामला हैं, उसके अंदर चीन बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, उसके अनाउंसमेंट्स होंगी और उससे फ़ायदा पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा मामला है कराची में बारिशें। अब सियासत हो रही है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब अच्छे इंसान हैं, उन पे आप उनकी मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस के ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं, अंदाज तनकीद कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं किया, करप्शन के इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं, लेकिन एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर ग्राउंड पर नज़र तो आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन वो उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि कोई ना कोई ओन तो कर रहा है जो शहर को जानता है। तो अब असल मामला ये है कि परफॉर्मेंस क्या रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, सिंध हुकूमत की, जिन्होंने नाले साफ़ करने थे, नाले तो साफ़ हुए नहीं, पानी बहुत देर से निकला, अभी बारिश और होनी है। अब ये कंट्रोल कैसे करेंगे, बड़ा चैलेंज है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के लिए, एक बड़ा चैलेंज है। और ये एक बड़ा चैलेंज मुर्तज़ा वहाब के लिए भी है कि उनके लिए नोटिफिकेशन नहीं निकल रहा उनका, लेकिन वो बिहेव इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर कर रहे हैं। तो क्या वो कामयाब हो जाएंगे? और या शार फैसल एयरपोर्ट से लेके सीएम हाउस तक और फिर डीएचए का एरिया जो कि कंटोनमेंट एरिया, और शार फैसल भी तकरीबन 70% कंटोनमेंट एरिया है, इससे पानी निकाल देना ही काफ़ी है। ये कराची का सेंट्रल, कराची का वेस्ट, कराची का ईस्ट, जहाँ पे बहुत पानी भरा है, बहुत गंदगी है, बहुत ख़तरनाक किस्म का फुटेज चल रहा है, कीचड़ लोगों के घरों में घुसा हुआ है, यहाँ भी मुर्तज़ा वहाब जाएंगे? आपके ख्याल में जाएंगे? मुश्किल चीज़ है ये कि पूरे कराची को मुर्तज़ा वहाब का ओन करना, पूरे कराची को पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को ओन करना। बज़ाहिर जो वीआईपी एरिया है, ख़ास ज़्यादातर एरिया में तो कंटोनमेंट है, 6 कंटोनमेंट है कराची में, वो अपने इलाके जल्दी साफ़ कर लेते हैं। उन्होंने काम कर लिया, नाले वाले साफ़ किए, नाले नए बना लिए, तो ऐसा लगता है जैसे सारा काम सिंध हुकूमत ने कर लिया है। ऐसा है नहीं। जो एडमिनिस्ट्रेटर है केएमसी का, उसके बाद 33% 34% रकबा है, बाकी तो कंटोनमेंट्स हैं। तो जो इलाके केएमसी के हैं वहाँ से पानी निकालना सबसे बड़ा मसला है, जो कि एक बड़ा इम्तिहान है। तो दिखाया कुछ जाता है, बताया कुछ जाता है, होता ग्राउंड पे कुछ है। लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, बिजली नहीं है, पानी घरों में भरा हुआ है, गलियों में भरा हुआ है, गंदगी है, गटर का पानी आ गया है। इसको कैसे हैंडल करेंगे? और आखिरी मामला, एक प्रोसेस चल रहा है, इमरान खान चाहते हैं कि लूटा हुआ माल वापस करो। नैब के अंदर एक फुर्ती है, नैब के अंदर एक मामला है, नैब एक जुस्तजू के साथ चल रही है। अब नैब के चेयरमैन को रिटायर होना है 3 महीने के बाद, उनके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल हुई थी, वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है।
हुकूमत चाहती है, मेरे ज़रा ये कह रहे हैं, हुकूमत चाहती है मज़ीद एक्सटेंशन दी जाए जस्टिस राइट जावेद इकबाल को, क्योंकि वो एक तसलसल कायम रहे। अब क्या होने वाला है, जस्टिस जावेद इकबाल साहब बड़े दमंग अंदाज के अंदर पिछले कई अरसे से काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ एक रेफरेंस है, खातून ने इल्ज़ाम लगाए थे, क्लिप जारी हुआ था, आप सबको याद होगा। तो क्या उसकी रोशनी के अंदर उन्हें फारिग किया जा सकता है? असल मामला यह है कि सब लोगों को फारिग करने का तरीका है, लेकिन आइन में नैब के चेयरमैन को फारिग करने का तरीका नहीं है। नैब का चेयरमैन आइन के तहत फारिग नहीं किया, उसका कोई तरीका नहीं है, अपॉइंट करने वाला भी फारिग। तो कानून में, आइन में तब्दीली के लिए, तरमीम के लिए पार्लियामेंट हुकूमत को जाना पड़ेगा अगर एक्सटेंशन देनी है, और उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो जस्टिस जावेद इकबाल साहब की अब रफ्तार देखते हैं। आखिरी 3 महीनों के अंदर उनके खिलाफ हमले भी बहुत हो रहे हैं, बहुत बयानात भी उनके खिलाफ आ रहे हैं, अपोजिशन बहुत ठीक ठाक शोर मचा रही है। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर ये मामला है, इस मामले को सुना जाएगा, और 2 साल तक क्यों नहीं सुना गया, रेफरेंस थी, और 2 साल के बाद अब जब उनकी रिटायरमेंट करीब है तो क्यों सुना जा रहा है? क्या कुछ दाल में काला है, पुट नहीं की गई थी समरी, या समरी को उस वक्त नज़रअंदाज किया गया? बहरहाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म के मामलात हैं। इस सारे मामलात में ऑर्डिनेंस आता है, सदारती ऑर्डिनेंस आता है इनके एक्सटेंशन का, वो कारामद होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समाअत करती है, वो क्या करती है? हुकूमत क्या पार्लियामेंट में जाती है और आइन में तरमीम करती है, तब्दीली लेकर आती है और इनको एक्सटेंशन देती है, या फिर ये रिटायर हो जाएंगे 3 महीने के बाद? नैब की रफ्तार तेज होगी, स्लो होगी, रुक जाएगी, क्या होगा? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत भारी भारी बड़े बड़े केसेस पर नैब चला रही है, और बहुत सारी अभी नैब की अदालतें बननी हैं। 30 अदालतों के बारे में काम चल रहा है। नैब की 30 अदालतें, उनके 30 जज साहिबान, उनका अमला, प्रोसिक्यूटर्स, उसके ऊपर फरोग नसीम काम कर रहे हैं। मजीद अदालतें आनी हैं, इसलिए हुकूमत चाहती है कि यही जैसे जावेद इकबाल रहें नैब के चेयरमैन, और नई अदालतें भी बन जाएं। तो ये बड़ी एक तेजी वाली सूरत हाल है। अब देखते हैं क्या होता है, तालिबान क्या करते हैं। कराची के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर जो नामजद कर दिए गए हैं, मुर्तज़ा वहाब, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, और चेयरमैन नैब रहते हैं या नहीं। देखते हैं इन तीनों चारों सूरत हाल के ऊपर क्या होता है। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।